जय मेरी है, हो जय मेरी है जय आज मेरी है। मैंने कहा चल भाग जा शैतान, जय आज मेरी है। चंगाई मेरी है, चंगाई मेरी है, चंगाई आज मेरी है। मैंने कहा चल भाग जा शैतान, चंगाई आज मेरी है। जय मेरी है, जय मेरी है जय आज मेरी है। मैंने कहा चल भाग जा शैतान, जय आज मेरी है। शादी मेरी है शादी मेरी है शादी आज मेरी है।
जीवन से बढ़कर ठहराया है। आमीन। आज हम जीवन से बढ़कर हैं। यीशु ने कहा जो काम मैंने किए केवल वही नहीं, तुम उससे भी बढ़कर काम करोगे। हालेलुया। हम उससे भी बड़े बड़े काम करेंगे जो यीशु ने काम किए। तो आज प्रभु यीशु मसीह ने हमें अपनी जय दी है। हमें हर दिन अपने जय के उत्सव में लिए फिरते हैं और वो हर दिन हमारी फिक्र करते हैं, हमारी चिंता करते हैं। वो चाहते हैं हम हर दिन को जय के उत्सव की तरह मनाएं। आमीन। जैसे हमने आज ही विजय को पाया है। हालेलुया। अपना बोझ यीशु ते पाओ, ओ तुम्हारी चिंता करदा गए। अपना बोझ यीशु ते पाओ, ओ तुम्हारी चिंता करदा। बल्ले बल्ले हो बल्ले 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 यीशु दी बल्ले 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 यीशु दी बल्ले बल्ले। अपना बोझ यीशु ते पाओ, ओ तुम्हारी चिंता करदा। अपना बोझ यीशु ते पाओ, ओ तुम्हारी चिंता करदा। बल्ले 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 यीशु दी बल्ले 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 ते नाल बल्ले बल्ले। अपना बोझ यीशु ते पाओ, ओ तुम्हारी चिंता करदा। अपना बोझ यीशु ते पाओ, ओ तुम्हारी चिंता करदा। बल्ले 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 यीशु दी बल्ले 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 यीशु दी बल्ले 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 यीशु दी बल्ले बल्ले। अपना बोझ यीशु ते पाओ, ओ तुम्हारी चिंता करदा। अपना बोझ यीशु ते पाओ, ओ तुम्हारी चिंता करदा। बल्ले 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 यीशु दी बल्ले 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 यीशु दी बल्ले 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 यीशु दी बल्ले बल्ले। मैं कहिए बल्ले 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 यीशु दी बल्ले 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 यीशु दी बल्ले 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 यीशु दी बल्ले बल्ले। बल्ले 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 यीशु दी बल्ले बल्ले। आमीन। यीशु जैसा कोई नहीं हो सकता। हमारा यीशु कमाल का यीशु है, हमारा कमाल का प्रभु है। प्रभु यीशु हम धन्यवाद देते हैं प्रभु आपके प्यार के लिए। और प्रभु जो कुछ आपने क्रूस पर हमारे लिए पूरा कर दिया, जो कुछ हमारे लिए क्रूस पर सह लिया यीशु, उन सारी चीजों के लिए आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। आपने वो अपने ऊपर सहा ताकि हम आजाद होकर चल सके। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु आपको। आज का ये पूरा समय आपके हाथों में देते हैं प्रभु। अपने हर सुनने देखने वालों को आपके हाथों में देते हैं प्रभु। प्रभु यीशु आज आपने हमें इकट्ठा किया अपने इच्छा और अपने उद्देश्य से। और आज परमेश्वर आप अपने पवित्र आत्मा के द्वारा अपने अनुग्रह से अपनी इच्छा अपने उद्देश्य को हम में और हमारे द्वारा बहुतायत से सिद्धता से पूरा करने जा रहे हैं। हम धन्यवाद देते परमेश्वर। अपनी आंखें सिर्फ यीशु आप पर लगाते हैं प्रभु। हम जानते हैं प्रभु हमारे जीवन के हर चुनौती से बाहर, हर समस्या का हल, हर प्रश्न का उत्तर
हर संघर्ष से आजादी प्रभु यीशु आपके क्रूस के द्वारा हमें मिलती है। प्रभु यीशु आज जितने लोग भी ऑनलाइन हैं प्रभु, इन सब पर आपका अनुग्रहकारी हाथ बना रहे प्रभु, इन सबको आप आशीष दे, इन सब के मन की आंखें खुल जाए यीशु के नाम से, ताकि प्रभु ये आपके प्रेम को अपने लिए जान सकें, अपने लिए ग्रहण कर सके, और प्रभु जब तक ये इस धरती पर हैं ये आज़ादी में चल सकें। हाँ प्रभु, क्योंकि आपने कोई काम बाकी नहीं छोड़ा, आपने क्रूस पर अपने अनुग्रह से सब कुछ पूरा कर दिया है। हम धन्यवाद देते प्रभु आपको, धन्यवाद यीशु, सब कुछ को आप ही के हाथों के नीचे देते हैं प्रभु। आप गाइड करें, लीड करें पिता, हमारी इस समय सहायता करें यीशु के नाम से, आमीन आमीन आमीन। हालेलुया। एक बार फिर आपका स्वागत करती हूँ और बहुत खुश हूँ कि परमेश्वर ने फिर से हमें समय मौका दिया ताकि हम फिर से परमेश्वर के हृदय से सीधा अपने हृदय में परमेश्वर की चीज़ों को हम ग्रहण कर सकें, क्योंकि परमेश्वर का एक वचन, परमेश्वर की ओर से एक वचन हमारी ज़िंदगी को नया कर देता है, बदल देता है। परमेश्वर का वचन हमारी ज़िंदगी को तरोताज़ा कर देता है। इसीलिए वचन में लिखा है कि वो अपना वचन भेजकर चंगाई देता है, और जिस गहरे गड्ढे में वो पड़े हैं उनमें से उन्हें बाहर निकालता है। तो परमेश्वर का वचन सबसे सामर्थी है हमारे जीवन में, सब कुछ को बदल के रख देने वाला, सब कुछ को पलट के रख देने वाला, हमारे सारे बोझ को ले लेने वाला परमेश्वर का वचन हमारे लिए परमेश्वर भेजते हैं। तो आज फिर से परमेश्वर ने हमें इकट्ठा किया, और परमेश्वर आपको, जैसा मैंने कहा, परमेश्वर की ओर से थोड़ा भी बहुत होता है। जो परमेश्वर की ओर से होता है, बहुत सारी चीज़ें हम संसारिक तौर पर कितना भी ज्ञान पा लें, कितना भी सुन लें, कितना भी जानकारी पा लें, वो बहुत भी हमारी वो मदद नहीं कर पाता। जो परमेश्वर की ओर से वो थोड़ा सा हमें देते हैं, वो थोड़ा सा हमें इनकरेज करता है, हमें उठा देता है, हमें खड़ा कर देता है। अगर हमारे जीवन में हम किसी भी संघर्ष से, किसी भी चुनौती से, किसी भी समस्या से होकर गुजर कर जा रहे हों, परमेश्वर का वचन हमें जान फूंक देता है, हमें वापस नया कर देता है, हमें वापस फिर से खड़ा करता है वो। आमीन। तो आज भी परमेश्वर के वचन में से हम थोड़ा सा देखेंगे, और मैं आज ऑनलाइन बहुत सारी वजहें, बहुत सारे कारण ऐसा बन रहे थे कि आज हम ऑनलाइन ना मिल सके, लेकिन मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ कि परमेश्वर ने अपना अनुग्रह दिया, उनके फेवर ने हमें मिलाया, और आज हम फिर से एक बार मिल सके हैं। और परमेश्वर को मैं सीख कर रही थी कि परमेश्वर, अगर आप चाहते हैं कि आज हम मिलें, तो आप परमेश्वर मुझे आप अपना वचन दें, ताकि उस वचन के द्वारा आज जितने लोग भी ऑनलाइन हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं वो सब आशीष को पाएँ, और वो वचन उनकी सचमुच में मदद और सहायता करे। और आज मैं बिलीव करती हूँ जितने लोग भी अभी देख और सुन रहे होंगे, जो बाद में भी देखेंगे सुनेंगे, परमेश्वर अपने बहुत ही साधारण चीज़ों को, परमेश्वर कभी भी अपने वचन को पेचीदा नहीं करते हैं। परमेश्वर अपने वचन को बड़ी सादगी के साथ हमारी जिंदगियों में भेजते हैं, और वो वचन हमारी जिंदगियों में अद्भुत तरह से काम करता है। आमीन। तो परमेश्वर ने आज मुझे जब वचन, परमेश्वर को सीख कर रही थी आज के वचन के लिए, तो उन्होंने मुझे वचन दिया। जब उन्होंने कहा, पहला पत्रस 5:6 और 7 जब हम पढ़ते हैं, तो उसमें परमेश्वर ने मुझे दिखाया, मेरे हृदय में बात की मुझसे, कि परमेश्वर के बलवान हाथ के नीचे दीनता से बने रहो, जिससे वह तुम्हें उचित समय पर बढ़ाए। अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। यहाँ जो विशेष मैं आपका ध्यान लेके जाना चाहती हूँ कि परमेश्वर ने बोला अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो। वचन कहता है अपनी सारी चिंता अपने प्रभु पर डाल दो। क्यों डाल दो अपनी सारी चिंता? अपने जीवन के जो हमारे कंसर्न है, जो हमारे जीवन में प्रतिदिन घट रहा है, हमारे जीवन में जो सब कुछ हो रहा है, अपनी चिंता, अपना ध्यान, हम उन चीज़ों को हम कुछ नहीं बदल सकते। हम अपनी सामर्थ्य से, अपनी कोशिशों से, अपने कर्मों से, अपनी कोशिशों से हम नहीं बदल सकते हैं। परमेश्वर इसीलिए कहते हैं कि जब हमारे जीवन में हम किसी भी ऐसी विनाशकारी चीज़ों को अनुभव कर रहे होते हैं, या हमारे उस मार्ग में से होकर निकल के जा रहे होते हैं, या जैसा लिखा है, चाहे मैं मृत्यु की घनघोर घाटियों से क्यों ना हो गुजरूं, मैं हानि से नहीं डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ है। तो जब हम उन
सिचुएशंस में से होकर गुजर के जा रहे होते हैं, तो परमेश्वर का वचन ही है जो हमें संभालता है। तो परमेश्वर आज आपको इनकरेज करना चाहते हैं इस वचन के द्वारा कि अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। एक वचन और है, लूका 12:7 में लिखा है, क्यों अपनी सारी चिंता उस पर डाल दे। वचन में लिखा है, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है, क्योंकि तुम्हारे सर के सब बाल भी गिने हुए हैं, इसलिए डरो नहीं, क्योंकि तुम बहुत बुराइयों से बढ़कर हो। क्योंकि परमेश्वर को हमारे सर के हर छोटे से छोटा बाल, सोचिए आप, तो हमारे लिए शायद वो बाल कोई कीमत नहीं रखता, उसकी कोई वैल्यू ना हो। एक बाल पता नहीं कितने बाल हमारे सिर से गिरते हैं, लेकिन परमेश्वर को हमारे सर के हर छोटे से छोटे बाल की भी चिंता है। तो वो कहते हैं कि परमेश्वर ने तुम्हारे सर के बाल भी गिन के रखे हुए हैं, तुम्हारे सर के बालों की भी परमेश्वर चिंता करते हैं। और तुम्हारा जो मूल्य है वो गौरैयों मतलब चिड़ियों से, जो स्पैरोज हैं, तुम्हारा मूल्य चिड़ियों से बढ़कर है। जब परमेश्वर उनकी चिंता करते हैं, चिड़ियों को खिलाते हैं, चिड़ियों की चिंता करते हैं, उनको प्रतिदिन प्रोवाइड कराते हैं, तो परमेश्वर कहते हैं कि तू किसी भी बात की चिंता ना कर, क्योंकि मुझे तेरा ध्यान है। हालेलुया। एक और वचन है फिलिपियों 4:6 में लिखा है, किसी भी बात की चिंता मत करो। किसी भी बात की चिंता में सारी बातें आ जाती हैं। परमेश्वर कहते हैं किसी भी बात की चिंता मत करो। आपके जीवन में जिस भी चुनौती से होकर आप जा रहे हैं, कुछ भी आपके जीवन में हो रहा है, किसी भी बात की चिंता ना करो। हो सकता है आपकी नौकरी को लेकर कोई मुद्दा हो सकता है आपके शरीर में कहीं दर्द हो सकता है आपके परिवार, आपके बच्चों के जीवन का कोई क्षेत्र हो आपकी किसी भी तरह की कोई जरूरत हो, तो परमेश्वर कहते हैं किसी भी बात की चिंता मत करो, क्योंकि परमेश्वर को हमारा ध्यान है, जैसा हमने पहला पत्रस 5 में देखा। और फिलिपियों 4:6 में लिखा, किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में फिर परमेश्वर रिपीट कर रहे हैं, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाए। वरन हर एक तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ, जब आप अपना सारा बोझ परमेश्वर को दे देते हैं, जब आप अपनी सारी चिंताएं परमेश्वर को दे देते हैं, तो आप धन्यवाद के साथ भर जाते हैं। कि मैं जब आप परमेश्वर को अपना बोझ सौंपते हैं, तो आप धन्यवादी बनते हैं। आप परमेश्वर को धन्यवाद देना शुरू करते हैं उन चीज़ों के लिए जो आपके पास है। क्यों? क्योंकि अपने आपने सारा बोझ परमेश्वर को दे दिया, सारा बोझ परमेश्वर को सौंप दिया आपने, और अब आप हल्के हो गए सारा बोझ परमेश्वर को देने के बाद, और अब आप धन्यवादी बने रहते हैं। और जब आप धन्यवादी होते हैं तो आप शांति में आ जाते हैं। जब आप शांति में आते हैं तो परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। हम जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने जब क्रूस पर अपना कार्य पूरा किया, तो जब प्रभु यीशु ने क्रूस पर काम पूरा किया और काम पूरा हुआ, तो परमेश्वर की आशीषों को प्रभु यीशु मसीह ने हमारे जीवन की तरफ खोल दिया। परमेश्वर की सारी आशीषों को उन्होंने हमारे जिंदगी की तरफ बहाल कर दिया। अब हम खुले स्वर्ग के नीचे हैं विश्वासी। परमेश्वर की सारी ब्लेसिंग्स हमारे ऊपर खोल दी गई हैं। उनके अनुग्रह की सप्लाई है, उनकी आशीषें, उनके अनुग्रह की आपूर्ति, उनके अनुग्रह की सप्लाई ही उनकी आशीषें हमारी जिंदगी में। तो परमेश्वर ने उस समय जब यीशु क्रूस पर गए, उन्होंने हमारे लिए सब काम पूरा किया। उस समय परमेश्वर ने सारी आशीषों को हमारी जिंदगी की ओर बहाल कर दिया, खोल दिया पर अपनी सारी स्वर्गीय आशीषों को। और वो तब से अब अभी और आगे आने वाले समयों में भी हमारे जीवन की ओर खुली रहेगी परमेश्वर की आशीषें। वो आशीषें कभी भी हमारी जिंदगी में बहने से उनको कोई रोक नहीं सकता। परमेश्वर की आशीषें निरंतर हमारे जीवन की ओर बहती रहेगी। आमेन। और अब उन आशीषों को कोई नहीं रोक सकता। केवल एक चीज है जो उन आशीषों को हमारे जीवन की ओर बहने से रोक सकती है, और वो क्या है? वो चिंता। जब हम चिंता करते हैं तो वो ब्लेसिंग्स, वो आशीषें जो प्रभु यीशु मसीह जब क्रूस पर गए, और वचन में लिखा है कि प्रभु यीशु हमारे लिए श्रापित हुए ताकि हम प्रभु यीशु मसीह में आशीषित हो जाएं, और अब्राहम की भी आशीषें मसीह यीशु द्वारा हम तक पहुंचे। तो प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर वो आशीषों को हमारे लिए खोल दिया, और अब कोई भी चीज उन आशीषों को उस स्वर्ग से हमारे जीवन में बहने से कोई रोक नहीं सकता है।
तो वो हमेशा के लिए खुली है। केवल एक चिंता है जो हमारी आशीषों को ब्लॉक करती है हमारी जिंदगी में। आमेन। इसीलिए परमेश्वर खास तौर पर आपको और मुझे कहते हैं क्या, किसी भी बात की चिंता मत कर, अपना सारा बोझ मुझ पर डाल दे क्योंकि मुझे तेरा ध्यान है। अपना सारा बोझ तू मेरे ऊपर डाल दे। क्यों? जब हम अपना सारा बोझ प्रभु पर डालते हैं तो वो परमेश्वर की आशीषें हमारे जीवन में बहाल होती है। तो इसीलिए परमेश्वर आपको बोलते हैं कि अपनी आशीषों को हम ब्लॉक ना करें। आपकी आशीषें किसी भी दूसरी वजह से रुकती नहीं है, जब आप चिंता करते तब रुकती है। जैसा कि अगर सपोज आप अपने घर में पानी की पाइप को इस्तेमाल करते हैं, इसको पौधों को पानी देने के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो आप एक सिरा उसका टैप पे लगा देते हैं और दूसरा सिरा आपके हाथ में होता है जिसके द्वारा आप अपने पौधों को पानी देते हैं। जब आप पौधों को पानी दे रहे हैं, पानी पीछे से सप्लाई भरपूर है, पीछे से पानी की सप्लाई आ रही है, लेकिन अगर आप अपना पैर उस पाइप पर रख दे, अपना अपने शरीर का वजन अगर आप उस पाइप पे खड़े हो जाएं, डाल दे, तो वहां से पानी दूसरे सिरे से, तो एक सिरे से तो आ रहा है लेकिन दूसरे सिरे से वो बहना बंद हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने उस पाइप को वहां से, उस रास्ते को ब्लॉक कर दिया। उस सप्लाई जहां से आ रही थी वहां आपने उस रास्ते को ब्लॉक कर दिया, और आपने क्योंकि उसको वहां से सिकोड़ दिया, इसलिए वो पानी वहां से आ नहीं पा रहा है। चिंता बिल्कुल ही ऐसा करती है हमारी जिंदगी में। जब हम अपने जीवन में अपने अलग अलग क्षेत्रों को लेकर जब हम चिंता करते हैं, तो जब हम चिंता करते हैं, परमेश्वर की अनुग्रह की सप्लाई 24/7 24 घंटे 7 दिन हमारे जीवन की ओर बह रही है। आमेन। कोई चीज उसे रोक नहीं सकती। लेकिन जैसे जब हम चिंता करते हैं तो बिल्कुल जैसे वो पाइप को हम उस रास्ते को ब्लॉक कर देते हैं, हम उसको किसी पैर रखने की वजह से या किसी और वजन रखने की वजह से, या वो वहां से मोड़ देते हैं, मोड़ने से भी सप्लाई उसकी बंद हो जाती है। तो चिंता बिल्कुल ऐसे ही करती है कि जब आप अपने जीवन में अपने आने वाले कल की बातों को लेकर, अपने अतीत की बातों को लेकर, या जो भी और कंसर्न है आपके लिए उनको लेकर, जब आप उनके बारे में सोचने लगते हैं, चिंता करने लगते हैं, तो आप परमेश्वर के अनुग्रह की सप्लाई को, अनुग्रह की सप्लाई का अर्थ है परमेश्वर की आशीषों की सप्लाई। जब हम बोलते हैं परमेश्वर का अनुग्रह, जो कि कमाया नहीं जा सकता, जो आप अपनी कोशिशों से नहीं पा सकते, जो आप कमा नहीं सकते, परमेश्वर के अनुग्रह को, वो परमेश्वर के आशीषों की सप्लाई है जो परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा आप तक और मुझ तक पहुंचती है। तो जब हम चिंता करते हैं तो हम चिंता करने से उन आशीषों को अपने जीवन में आने से रोकते हैं। और जब हम, जैसे कई बार होता है, हम बड़े लंबे समय से प्रार्थना कर रहे होते हैं, तो हम सोचते हैं अरे परमेश्वर मेरी प्रार्थना को उत्तर क्यों नहीं दे रहे हैं, परमेश्वर मेरी प्रार्थना क्यों नहीं सुन रहे हैं, मेरी प्रार्थनाओं का उत्तर क्यों नहीं आ रहा, मेरी प्रार्थनाओं का जवाब क्यों नहीं आ रहा। परमेश्वर की ओर से देरी नहीं है। जैसा उस टैप जिसमें पानी की सप्लाई भरपूर आ रही है, तो वहां पानी की कमी नहीं है, पर बीच में पाइप सिकोड़ देने की वजह से सप्लाई उधर दूसरे सिरे पे बंद हो गई है। बिल्कुल ऐसे ही है कि जब आप खुद चिंता करने लगते हैं, जब आप अपना बोझ परमेश्वर पे नहीं डालते हैं, तो हम बिल्कुल ऐसे ही अनुग्रह की सप्लाई को अपने जीवन में बहने से रोक देते हैं। तो ये परमेश्वर नहीं है जो हमारी प्रार्थनाओं को उत्तर नहीं दे रहे हैं, ये परमेश्वर नहीं है। परमेश्वर तो भले परमेश्वर है और वो अच्छे पिता है हमारे, और उन्होंने पहले ही प्रभु यीशु मसीह के क्रूस पर पूरा हुए कार्य के द्वारा अपनी आशीषों को हमारी ओर बहाल कर दिया है, हमारी तरफ खोल दिया उन्होंने आशीषों को। तो ये परमेश्वर नहीं है जो हमारी आशीषों को डिले कर रहे हैं। और परमेश्वर कहते हैं कि तू अपनी चिंताओं को छोड़ दे, तू जाने दे अपनी चिंताओं को, मत चिंता कर। तभी बार बार लिखा तू किसी भी बात की चिंता ना कर, तू किसी भी बात, तू अपना सारा बोझ मुझ पर डाल दे क्योंकि मुझे तेरा ध्यान है। परमेश्वर बार बार हमें हमारा ध्यान इस ओर लेकर जाते हैं कि हम किसी बात की चिंता ना करें, क्योंकि चिंता उनकी आशीषों को ब्लॉक करती है। तो परमेश्वर चाहते हैं कि हम उन चिंताओं को जाने दें अपने जीवन से, ताकि परमेश्वर की ब्लेसिंग्स हमारे जीवन में बहाल हो सके। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने पहले ही सब कुछ आपके जो जीवन और भक्ति से संबंध रखती हैं बातें, वो सारी बातें अपने पुत्र यीशु मसीह में पूरी करके हमें दे दी है। हालेलुया। इसलिए हमें किसी चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं है। और आप जिस भी बात को लेकर हमारे जीवन में चिंता
चिंताएं हैं, परमेश्वर नहीं चाहते हम उन चीजों के बारे में सोचे, उनके बारे में चिंता करें। परमेश्वर चाहते हैं कि हम उनके निमंत्रण को स्वीकार करें जो वो हमें देते हैं, कि अपना सारा बोझ मुझ पर डाल दे। परमेश्वर आपको कह रहे हैं कि तू आ मेरे पास, हे बोझ से दबे हुए लोगों, तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें शांति दूंगा, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। वो कह रहे हैं कि तू किसी भी बात की चिंता ना कर, क्योंकि मुझे तेरा ध्यान है। और जब वो आपको ये अपना निमंत्रण दे रहे हैं तो वो चाहते हैं कि आप उनके इस निमंत्रण को स्वीकार करें और ये ध्यान रखें, ये याद रखें कि परमेश्वर आपको अपने पूरे दिल से प्यार करते हैं और वो हर समय अपनी प्रेम भरी दृष्टि से आपकी ओर निहारते हैं। परमेश्वर चाहते हैं आप उनके प्रेमी हृदय को देखें, जिस प्रेम से उन्होंने आपको प्रेम किया है, और उन पर भरोसा रखें, उन पर विश्वास करें, ताकि वो आपकी हर जरूरत को पूरा कर सके। क्योंकि परमेश्वर आपको और मुझे अपना उत्तम देना चाहते हैं। परमेश्वर कभी भी अपने बच्चों को सेकंड बेस्ट नहीं देना चाहते हैं। आप सुन रहे हैं? परमेश्वर कभी भी आपको और मुझे अपना सेकंड बेस्ट नहीं देना चाहते हैं। परमेश्वर आपको और मुझे अपना सबसे बेस्ट देना चाहते हैं। क्योंकि वचन कहते हैं जिसने अपने इकलौते पुत्र को, जो परमेश्वर का सबसे प्रिय था, अपने इकलौते पुत्र को भी अपने नहीं रखा, हमारे लिए दे दिया, तो उसके साथ बाकी सब कुछ हमें क्यों नहीं देगा? आमेन। तो परमेश्वर आपको अपना सबसे बेस्ट देना चाहते हैं और अपने बहुतायत की जो उनकी सप्लाई है वो हमारी तरफ, जो भी हमें ब्रेक थ्रू चाहिए हमारी लाइफ में, जिस भी क्षेत्र में हमें ब्रेक थ्रू चाहिए, वो हमारी तरफ बहाल करना चाहते हैं। आमेन। हो सकता है आपकी हेल्थ को लेकर, वो हेल्थ का एरिया हो सकता है आपके मन में जो सवाल उठते हैं आपके शरीर को लेकर, हो सकता है आपके परिवार और आपके रिश्तों को लेकर आपके मन में बहुत सारे सवाल उठते हो सकता है आपकी जरूरतों के प्रति आपके मन में सवाल उठते हो सकता है आपके बच्चे और आपके भविष्य के प्रति आपके मन में ये सवाल उठते हो सकता है कि जब आप अपने भविष्य के विषय में सोचते हैं तो भविष्य को लेकर आपके मन में चिंता आती हो, भविष्य को लेकर आपके मन में सवाल आते हो। आमेन। और जब हमारे मन में ये सारे सवाल आते हैं तो हम व्यर्थ चिंता करने लगते हैं और हम भविष्य के हम अपनी कोशिशें करनी शुरू कर देते हैं अपनी लाइफ में, हम अपने एफर्ट्स करने शुरू कर देते हैं अपनी लाइफ में। और परमेश्वर कहते हैं कि हम किसी बात की चिंता ना करें। हमसे अगर कोई गलती भी हो जाती है तो हम उन गलतियों के विषय में भी ना सोचें, हम उन गलतियों को लेकर भी चिंता ना करें, क्योंकि परमेश्वर ने पहले ही क्रूस पर हमारी हर गलती को संभाल लिया है। तो अगर हमसे कोई गलती भी होती है तो परमेश्वर नहीं चाहते हैं कि हम उन गलतियों की चिंता करें, क्योंकि जब हम गलती करते हैं हमारे मन में बहुत सारे सवाल आने लगते हैं। परमेश्वर क्या मेरी सुनेंगे? जब मैं प्रार्थना करूंगी तो परमेश्वर मेरी सुनेंगे? क्या परमेश्वर मेरे साथ है? क्या परमेश्वर ऐसा तो नहीं है कि परमेश्वर मुझे छोड़ देंगे? तो हमारे मन में ऐसे सवाल आने लगते हैं। तो जब भी हमसे कोई गलती होती है तो हम अपना सारा ध्यान अपनी उन गलतियों पर लगा देते हैं, हम उन्हीं गलतियों के बारे में बार बार सोचने लगते हैं। और जब हम उन्हीं गलतियों के बारे में बार बार सोचने लगते हैं तो स्वाभाविक तौर से वो चिंता हमारे मनों में काम करने लगती है और हम उनके विषय में सोचने लगते हैं। तो आपको कोई भी एरिया हो आपके जीवन का, हमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। हमें हर परेशानी में हमें सिर्फ अपने प्रभु की तरफ देखने की जरूरत है, जो क्रूस पर उन्होंने हमारे लिए काम पहले पूरा कर दिया। हमको उस पूरा हुए कार्य में से रिसीव करने की जरूरत है, क्योंकि उस पूरा हुए कार्य ने आपके जीवन की हर जरूरत को पहले ही प्रोवाइड करा दिया। आज अगर आपको हीलिंग चाहिए तो आपको प्रभु चंगा करने नहीं जा रहे हैं, उन्होंने आपको आज से 2000 साल पहले ही चंगा कर दिया है। आमीन। तो अभी आपको नए सिरे से प्रभु चंगाई देने नहीं जा रहे हैं। आप ये सोचो आज मैं बीमार हूँ, अरे प्रभु मुझे चंगा कर दो, प्रभु मुझे चंगा कर दो, प्रभु मुझे चंगा कर दो। प्रभु चंगा करने नहीं जा रहे हैं। प्रभु ने आपको पहले ही क्रूस पर चंगाई दे दी है और आप विश्वास के साथ उस चंगाई को अपने जीवन में धन्यवाद के साथ रिसीव करते हैं कि प्रभु यीशु, मैं धन्यवाद देता हूँ कि आपने मुझे मेरे शरीर में चंगाई दे दी है। चाहे वो आपके फिर बच्चों का क्षेत्र हो, चाहे आपकी शादी हो, चाहे आपकी नौकरी हो, चाहे आपके आने वाले कल आपके भविष्य के विषय की कोई भी बात हो, प्रभु यीशु ने पहले ही सारी चीजें आपके जीवन में पूरी कर दी हैं। आपको क्रूस पर पहले ही सब कुछ प्रोवाइड करा दिया है। आमेन। आमेन। और इसीलिए अपना सारा कंसर्न, अपना सारा ध्यान जो हमारे जीवन के चिंताओं की तरफ है, हमारे जीवन की चीजों की तरफ हमने लगा के रखा हुआ है, हमको वहां से हटाकर अपना सारा ध्यान हमें अपने प्रभु यीशु मसीह की तरफ लगाना है। आमेन। क्यों? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने आपको क्रूस पर पूरा छुटकारा दिया, पूरी आजादी दी। और बाइबल हमें बोलती है प्रभु यीशु मसीह ने अपने क्रूस पर पूरा हुए कार्य के द्वारा हमें संपूर्ण माफी प्रोवाइड करा दी,
हमें प्रभु यीशु मसीह ने हमेशा के लिए अपने में स्वीकार कर लिया, हमें प्रभु यीशु मसीह ने हमेशा के लिए अपना लिया, हमें अब परमेश्वर का 100% अप्रूवल परमेश्वर ने दे दिया है। और अब परमेश्वर हमारे विरोध में नहीं है, परमेश्वर हमारे पक्ष में है। परमेश्वर अब कभी भी हमारे गलतियों का लेखा नहीं लेंगे। परमेश्वर हमें प्यार करते हैं, परमेश्वर हमेशा के लिए हमारे साथ है और वो हमें कभी नहीं छोड़ेंगे, कभी नहीं त्यागेंगे। अब हम मसीह यीशु में नई सृष्टि हैं, पुरानी सारी बातें हमारे जीवन में बीत गई। परमेश्वर बोलते देखो सब कुछ नया हो गया है। परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें वापस अपने स्वरूप और समानता में बना दिया है, हमें तैयार कर दिया है। अब हमारे पास एक नई पहचान है और अब हम प्रभु के सिद्ध प्रेम के साथ हमेशा के लिए एक हो चुके हैं। अब हमें कोई भी उनके प्यार से अलग नहीं कर सकता है। अब हमारे जीवन से कोई भी उस पहचान को अलग नहीं कर सकता है। अब आप और मैं प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा हम परमेश्वर की धार्मिकता है। अब परमेश्वर ने हमें यीशु में धर्मी बना दिया, पवित्र बना दिया, सिद्ध ठहरा दिया हमेशा के लिए। आमेन। और अब हम प्रभु के साथ एक आत्मा होकर हमेशा के लिए जुड़ चुके हैं। अब कोई भी आपको और मुझे प्रभु के आत्मा से अलग नहीं कर सकता। आमेन। अब हम हमेशा के लिए प्रभु के साथ एक आत्मा होकर जुड़ चुके हैं। हालेलुया। और अब परमेश्वर हमारे विरोध में नहीं है, परमेश्वर हमारे पक्ष में है। सुन रहे हैं आप? और अब सारी बातें मिलकर हमारे लिए भलाई ही को उत्पन्न करेगी। हालेलुया। जब आप सारी चिंता प्रभु पर डाल देते हैं, जब आप उनके प्रेम पर विश्वास रखते हैं, उनके प्रेम पर भरोसा रखते हैं, तो वचन कहता है सारी बातें मिलकर हमारे लिए भलाई को उत्पन्न करती हैं। आमेन। और जैसा हमने भी पढ़ा लूका में कि परमेश्वर ने हमारे सिर का एक एक बाल भी गिन के रखा है। उनको हमारे सिर के एक छोटे से छोटे बाल की भी चिंता है। उन्होंने हमारा एक एक बाल भी गिन के रखा है। और जो भी बातें मेरे जीवन से जुड़ी हुई हैं, वचन परमेश्वर कहता है मैं उन सब बातों को सिद्धता से पूरा करूंगा। आपके बच्चे आपके जीवन से जुड़े हुए हैं, आपकी शादी आपके जीवन से जुड़ी हुई है, आपकी सेहत आपके जीवन से जुड़ी हुई है, आपका भविष्य आपके जीवन से जुड़ा हुआ है, आपके घर की प्रतिदिन की जरूरतें आपके जीवन से जुड़ी हुई हैं। चाहे आप शादीशुदा हैं या शादी के लिए एक परफेक्ट मैच की तलाश में हैं, आप अगर वो चीजें आपके जीवन के साथ आप समझते हैं जुड़ी हुई हैं, तो वो परमेश्वर के लिए सबसे बड़ा कंसर्न है आपके जीवन के लिए। तो परमेश्वर चाहते हैं कि आप उनके प्यार पर विश्वास करें। परमेश्वर चाहते हैं कि आप अपनी सारी चिंताएं जो भी हैं आपके दिल में, जो भी आपके मन में चल रही हैं, अब सारी चिंताएं परमेश्वर को दे दें, क्योंकि उनको आपका ध्यान है। तो आपको खुद को हर समय ये याद दिलाने की जरूरत है कि प्रभु यीशु के लहू ने पहले ही, जो यीशु ने क्रूस पर लहू बहाया, उस लहू ने पहले ही सब कुछ को संभाल लिया है। और अब प्रभु के कारण मेरा जीवन पूरी तरह से आशीषित भी है और सुरक्षित भी है, प्रभु यीशु मसीह के कारण। क्यों? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने सिद्धता से क्रूस पर अपने कार्य को पूरा किया है, कुछ भी उसमें कमी नहीं छोड़ी है, कुछ भी उसमें बाकी नहीं छोड़ा है। और प्रभु यीशु मसीह ने आपको आशीषित भी कर दिया और हमेशा के लिए सुरक्षित भी कर दिया है अपने प्रेम में। हालेलुया। और जो भी मैंने गलतियां की, जाने में की, अनजाने में की, उन सब की भी कीमत प्रभु यीशु दी है। और जो